वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे जीरो के बारे में। क्या हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? आज आपके सभी के सभी सवाल यहाँ सोल्व करके दिखाएंगे हम। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जीरो की खोज जो है ब्रह्मगुप्त ने की थी, जिसने क्या है जीरो को एक डॉट सिंबल दिया था जिसका मतलब कुछ नहीं होता, यानी कि खाली होता है। और ये भी बताया था कि 1 + 0 = 1 होता है और 1 - 0 करें तो भी 1 होता है, यानी कि जीरो कोई प्रभाव किसी नंबर पे नहीं डालती। अगर जीरो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो रहेगा। ये बातें ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दी थी। तो उसके बाद देखो क्या करें, यदि हम 1 को 0 से डिवाइड करें, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो रहस्य है अपने मन में अब भी सभी के होगा कि यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, यानी कि 1 को ही ले लो, आप शुरुआत करें, 1 को यदि 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ये अपने मन में हमेशा चलता रहता है। कोई बोलता है नॉट डिफाइन होगा, कोई बोलता कर ही नहीं सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? रीज़न यहाँ आज हम आपके लिए लेके आए हैं। देखना, बड़ा ध्यान से समझना और आपको बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 15/5 लिया। भाई 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 हो गया ना। तो इसका देखो मतलब क्या वास्तव में डिवीज़न का मतलब यही भी 15 को ना आप जब 5 से काटेंगे तो आंसर 3 आएगा। इसका ये मतलब है कि जो 5 है ना उसको ऐड करें, 3 बार ऐड करेंगे ना तब जाके 15 आएगा। यानी कि 15 को क्या लिख दूँ मैं, 5 + 5 + 5, वो क्या रहेगा? 15 रहेगा। यही मतलब हो गया ना डिवाइड का, कि आप जितने से डिवाइड कर रहे हो, जिसको भी डिवाइड करे उतनी टाइम ऐड कर सकते। जैसे 40 है, 40 को किससे डिवाइड करूँ मैं? 8 से। तो क्या बनेगा? 8 8 × 5 = 40, 5 बार काटना पड़ेगा ना। 8 × 5 = 40, 5 पे कटेगा तो 5 8 जोड़ के देखा 40 आ गया। तो यही आ गया ना। तो क्या सेम सिचुएशन जीरो के लिए होगा? अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड कर दूँ तो इसका मतलब क्या रहेगा? भाई 0 को कितनी बार ऐड करूँ कि आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई इतनी तो कितनी जीरो हम ऐड करते रहें? क्या कभी ऐसा होगा कि आंसर ये 1 हो जाएगा? ये तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब तो हम नहीं डिवाइड कर सकते। मिला ना थोड़ा सा लॉजिक हमें इस बात से कि भाई हमने औरों से डिवाइड किया तो हमने ऐड करके देखा, उस नंबर तक हम पहुँच रहे थे। लेकिन यहाँ जब 0 से डिवाइड किया तो अपने मन में ये आया कि भाई 0 को कितनी बार ऐड करें कि 1 आ जाए? तो नहीं हो पाया ना। ये सवाल अपने दिमाग में फिट हो गया तो ये तो अनडिफाइन हो गया। तो देखो, तो इसके लिए देखो एक आध और आपको एग्जांपल सेट करके बताएंगे। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये है। भाई 100 रुपये आपने कितने 5 बंदों में बांटने हैं, तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे? 20-20 रुपये दे दोगे इनको। भाई 20 पहले दे दो और 20 अगलन, 20 अगलन, ऐसे करके आप 20 बंदों में बांट सकते हो ना। डिवाइड कर दिया, चलो यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यानी कि उस 100 को 5 से डिवाइड कर दिया आपने। अगर मान ले 2 हम बांटने तो 50-50 दे दोगे तो भी बट गए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब यदि आपके पास एक 100 रुपये का नोट है और आपको कितने बंदों में बांटना है उसको? 0 में। क्या ऐसा संभव है? नहीं है ना। बंदा ही नहीं है, 100 रुपये किसको दें हम? ठीक है, आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आई होगी, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, ये बात तो गलत है कि भाई हम 100 रुपये 0 बंदों में कैसे बांटे? बंदा ही नहीं है तो किसको दें हम? ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आई होगी। और अब भी आप सोच रहे होंगे कि हम 0 से मतलब डिवाइड करें या ना करें, तो नहीं कर सकते ना। यहाँ से एक बात आई तो अनडिफाइन हो गया यहाँ भी। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ से थोड़ा सा और दिमाग में ये आ गया कि हम 0 से डिवाइड कर सकते या नहीं। ठीक है, देखो एक आध और देखो। जैसे 10 को हम 2 से डिवाइड करें, आंसर क्या मिलेगा? 5। फिर 10 को हमने क्या कर दिया? 1 से डिवाइड कर दिया। 1 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा। फिर हम 10 को क्या कर दें? 0.5 यानी कि आधे से डिवाइड करूँ तो 20 आ गया। फिर मान लो 10 को हम 0.1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, फिर 10 को 0.01 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? ये 1000 आ गया। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो देखना आप डिनोमिनेटर को जितना छोटा, मतलब निचला है ना, उसने जितना छोटा करोगे ना उतना ही बड़ा नंबर आने लग रहा है। ही 1000 आ गया। उससे आगे यदि 0.001 लेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जब एक सपोज करो कि 0 बिल्कुल छोटा और 0 तक पहुँचते पहुँचते तो ये पता नहीं इस 1 के कितनी जीरो जाएंगी, कितने लाख होंगे या कितना करोड़ों, पता नहीं, अनडिफाइंड जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो अब भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यदि हम 10/0 कर दें, मतलब 10/0 करूँगा तो क्या बन जाएगा? ये तो चलता ही रहेगा ना, क्योंकि नंबर का कोई वो थोड़ी है कितने भी छोटा कर दो आप डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को, तो ऐसा चलता रहेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे ये तो इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में ख्याल हो गया वो भाई 1/0 इस किसके इक्वल रहेगा? इनफाइनाइट के इक्वल। तो क्या ऐसा संभव है? अब ये इनफाइनाइट भी एक रहस्य बन गया कि कितना बड़ा होगा। यदि मान लो कोई बच्चा ये बोल दे कि भाई 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, तो इसका मतलब तो देगा 1/0 भी इन्फिनिटी, 2/0 भी इन्फिनिटी, 3/0 भी इन्फिनिटी, यानी कि 1 = 2 = 3 = ये सारे नंबर बराबर होगी इसका मतलब। तो
तो देखो दिमाग में ख्याल तो है, यहाँ से हमने जब किया तो क्या बन गया, तो हमने तो जीरो से जीरो को काट दिया ना। देखो देखो कई बार कई लोग क्या प्रूव करा देते हैं, 2 + 2 5 के बराबर प्रूव करा देते हैं। ठीक है, 1 = 2 प्रूव करा देंगे। वो क्या करते हैं, 0/0 को काट देते हैं, लेकिन ऐसा संभव है ही नहीं कि जीरो कैसे काट सकती है किसी को। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल मतलब मैथ के रूल के अकॉर्डिंग करके ऐसा करते हैं। हम मतलब वैसे ही बेवकूफ़ बन जाते हैं, वैसा होता नहीं कि आप जीरो को जीरो से जब जीरो को आप जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते, जीरो ऐसा नंबर आप उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कि आज जो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आए जीरो के बारे में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से आपको आज यहाँ थोड़ा सा तो पता चला होगा कि हम क्यों जीरो से डिवाइड करते हुए सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक।